जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे इस छोटे से चैनल में। उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज का जो वीडियो है वो मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ। मोटिवेशनल वीडियो है, कंटेंट यानी स्टडी से रिलेटेड थोड़ा सा अलग है, बट हाँ आपको मोटिवेट करने के लिए है। जो बच्चे आजकल थोड़ा सा डाउन फील कर रहे हैं, ये उन बच्चों के लिए है। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। महानता कभी ना गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। जब भी आपको लगे कि हम डाउन हो रहे हैं, प्लीज़ अपनी एनर्जी को रीबूस्ट करिए। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। दैट्स ट्रू। जल्दी से कोई चीज़ समझ नहीं आती है, बार बार पढ़ें, इजीली समझ में आना शुरू हो जाएंगी। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। अपने अंदर एक ईगर पैदा करें, अपने अंदर जिद पैदा करें कि मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ, सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। इस चीज़ को आप ऐसे समझो कि वाकई में आपके पास टाइम बहुत कम है और आपको बहुत सारा कुछ करना है। जो टाइम बीत गया वो दोबारा कभी नहीं आएगा लाइफ में। शिक्षक दरवाज़ा खोलते हैं, लेकिन आपको प्रवेश खुद करना होता है। दैट्स मीन आपको खुद स्टडी करनी है, सेल्फ वर्क करना है, सेल्फ स्टडी करनी है। कोई दूसरा आकर के आपके लिए हेल्प आउट नहीं करेगा, आपके लिए पढ़ाई नहीं करेगा, आपको खुद करनी है। इतना मत बोलिए कि लोग चुप होने का इंतज़ार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग दोबारा बोलने का इंतज़ार करें। सी दैट्स मीन जब ज़रूरत हो सिर्फ तब बात करें। अननेसेसरी टॉकिंग में अपना टाइम और एनर्जी मत वेस्ट करें। जिसने कभी विपत्तियां नहीं देखी, उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। जब तक आप हार्डवर्क नहीं करोगे, कैसे पता चलेगा हम कितना ज़्यादा लर्न कर सकते हैं, है ना। हमेशा जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत। वो कहावत तो सुनी होगी, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। दिल में इस चीज़ को अपने बिठा लो कि हमने करके दिखाना है। खो जाओ अपनी पढ़ाई में, डूब जाओ अपनी किताबों में। कुछ बन जाओगे तो सब पूछेंगे, ऊपर उठ जाओगे तो सब पूजेंगे। वरना यहाँ इंसानियत की कीमत कम और उसके रुतबे की ज़्यादा है। महसूस कर सकते हो आप इस चीज़ को कि वैल्यू कितनी है स्टडीज़ की। आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना समय महान एवं सफल लोगों को मिलता है। उन्होंने अगर मेहनत करी है इसी टाइम पीरियड में 24 आवर्स में, तो आप क्यों नहीं कर सकते। आप भी कर सकते हो और बहुत आराम से कर सकते हो। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा, तो आईने में देखें। आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता, आपकी ताकत आपकी लियाकत कोई नहीं जानता। आपसे बेटर आपको कोई भी चेंज नहीं कर सकता, बस मन में डिसाइड करना होता है। हमेशा अपने हौसले आसमान में और पैर को ज़मीन पर रखो। आप जिस भी ऊंचाई पर पहुंच जाओ, लेकिन घमंड नहीं करो। हमेशा डाउन टू अर्थ बने रहो। दूसरों के बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी होता है। ईश्वर का दिया कभी अल्प मतलब कम नहीं होता। जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। डूबकर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरोगे सबसे अलग निकलोगे। सच बात है, आज आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे ना अपनी स्टडीज़ पर, कल उतनी ही ज़्यादा सक्सेस आपके कदम चूम रही होगी। अगर आप फेलियर को अटेंशन नहीं दोगे, तो आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। जो लोग एक बार फेल होने के बाद हार करके बैठ जाते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हम कितनी मेहनत करके और सक्सेस हासिल कर सकते हैं। गलतियाँ जीवन का एक हिस्सा है, पर इसे स्वीकारने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। अपनी गलतियाँ, अगर ऑब्वियसली हम इंसान हैं, गलतियों के पुतले हैं, गलतियाँ होती ही हैं, तो गलतियाँ हों और उसे स्वीकार कर लो, वो सबसे बेस्ट होता है। परिस्थितियाँ जितनी ज़्यादा आपको तोड़ती हैं, उससे कहीं ज़्यादा आपको मजबूत बना देती हैं। तो कभी भी परिस्थितियों का रोना मत रोएं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, क्योंकि हर किसी भी एक कमी का दूसरा कोई ना कोई तोड़ होता ही है लाइफ में। अपने जीवन से अफसोस शब्द को हटाओ, क्योंकि ये बहुत कुछ करने से रुकता है। ज़िंदगी में कभी अफसोस मत करो मेरे पास ये नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। फोकस करो फ्यूचर पर कि मैं आगे और क्या कर सकता हूँ। बहुत कुछ है लाइफ में करने के लिए। सफलता हमारी पहले से की गई तैयारियों पर निर्भर करती है। अगर हम पहले से कोई तैयारी नहीं करते, तो हमारा असफल होना तय है। मेहनत करो सफल होने के लिए, तैयारी करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर आप सफल होते हैं। आप आज क्या कर रहे हैं, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपकी ज़िंदगी का एक दिन दांव पर लग चुका है।
जब कोई दिन बीत जाता है वो लाइफ में दोबारा कभी नहीं आता। आज उतनी मेहनत करो कि आपकी लाइफ का लास्ट डे है और आज ही मेरे को सब कुछ करना है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। हमेशा मन में अपने उम्मीद बनाकर रखो कि मैं कर सकता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ। भाग्य से जितनी अधिक उम्मीद करेंगे वो उतना ही निराश करेगा। कर्म में जितना विश्वास रखेंगे वो उतना ही आपको उम्मीद से ज़्यादा देगा। सिंपल सी बात है, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, क्योंकि मेहनत करी है तो फल तो हमेशा मीठा ही मिलेगा। जब लोग आपकी नकल करने लगे तो समझ लेना चाहिए कि आप जीवन में सफल हो रहे हैं। सोच विचार करने में ज़रूर समय लगाएं, लेकिन जब काम करने का समय आए तो सोचना बंद कर दें और आगे बढ़ें, मेहनत करें। ये राहें ले ही जाएंगी मंजिल तक, हौसला रख। कभी सुना है कि अंधेरे ने सवेरा ना होने दिया? तो जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उन्हें पता है कि पास होना ही है हमें, और अच्छे स्कोरिंग के लिए और ज़्यादा मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विद्यार्थी जीवन में छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन में बड़ा फर्क पैदा कर देती हैं। तो आज ही अपनी लाइफ में मेहनत करने की, हार्डवर्क करने की, स्टडी करने की आदत डालो। ये आपके फ्यूचर को सिक्योर करने में हेल्प आउट करेगा। तो बच्चों, आप लोगों ने कहावत तो पक्का सुनी होगी कि बिना मरे कभी स्वर्ग नहीं मिलता। कितनी सच बात है कि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आपको कैसे पता चलेगा कि सक्सेस का टेस्ट क्या होता है। एक बार जब इस चीज़ की आपको आदत पड़ गई ना, इस टेस्ट को टेस्ट करने की बार बार आदत पड़ गई, आप जी तोड़ मेहनत करोगे। अपनी लिमिटेशन से बाहर जाकर के मेहनत करो, क्योंकि वाकई में आपकी लिमिटेशंस का कोई एंड नहीं है। आप जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतनी ज़्यादा आपको सक्सेस मिलती चली जाएगी। आज ही बैठो और देखो कि अगर मैं 5 घंटे पढ़ता हूँ तो 10 घंटे पढ़ाई करने की तैयारी करो कि मेरे को पढ़ना है और मैं करके दिखाऊंगा। मिलती हूँ फिर नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें और ढेर सारी पढ़ाई करें, कंसंट्रेट करें अपनी स्टडीज़ के ऊपर। जय हिंद।